अगर आप मुझे कहेंगे भूख क्या है, तो हो सकता है मैं कहूं एक पिज्जा। इस हॉल से बाहर खड़े आदमी से पूछेंगे भूख क्या है, तो हो सकता है कहे वो एक पाव बिरयानी। और बाहर दरवाजे से बाहर खड़े सड़क पर पड़े हुए आदमी से पूछे भूख क्या है, तो कहेगा 2 बासी रोटी। आप बताइए, भूख जैसी चीज, भूख से ज्यादा सेकुलर चीज तो कोई नहीं हो सकती ना। उसका कोई कौम नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसमें भी फर्क है। तो मुझसे अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हो सकता है मैं उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। मोहन भागवत से आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं भारत में जो रहता है सब इंडिया ने, यही आइडिया ऑफ इंडिया। हमको हिंदू मुसलमान से ईसाई सबसे कोई लेना देना नहीं है, सब हिंदू हैं, यही आइडिया ऑफ इंडिया। उनका भी एक आइडिया ऑफ इंडिया है। तो आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में एक बड़ी लाइवली चीज है, गतिशील चीज है, जीवंत है। मैं अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, आप अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक लाइवली डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है, लेकिन उसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। आप उससे इधर से उधर नहीं जा सकते। उसी खांचे में रहकर आपको अपने अधिकार मांगने होंगे, और वो इसकी गारंटी देता है। आपको या हमको अधिकारों की गारंटी सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिल सकती है। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो हमारे अधिकारों की बात करती हो सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कलेक्टिवली वीकन किया है, कमजोर किया है, और वो हर लेवल पर हुआ है। मैं अपने आप को लेकर भी बहुत निष्ठुर हूं। मैं आज से 20 साल पहले जैसे सोचता था आज वैसे नहीं सोचता हूं। मुझे लगता है हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने भूलें की हैं, लेकिन मैंने उससे सीखा है। दिक्कत तब है जब हम भूल भी करेंगे और हम सीखेंगे भी नहीं। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कमजोर होना शुरू हुआ, और क्या हमने उस पर गौर किया? और अगर गौर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हम यह मानकर बैठे थे कि एक किताब बन गई है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबको बचा लेगा, और हमको उसको बचाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यह होता नहीं है। जिस किताब ने हम सबको अपने तरीके से बात करने की, खान पान की, रहने की, पूजा पद्धति, उपासना की गारंटी दी है, उसको तो बचाना पड़ेगा ना। आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार देंगे? नहीं मार सकते, उसको बचाना पड़ेगा, और सब कुछ दांव पर लगाकर बचाना पड़ेगा। तो मैं इस बात पर बड़ा फर्म हूं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्रश किया गया, और हर लेवल पर किया गया है। और जब तक हम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात नहीं करेंगे, हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करने की ईमानदार कोशिश नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट कहां से पड़नी शुरू हुई। कहां रहता है आइडिया ऑफ इंडिया? कहां रहता है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मंदिरों में तो रहता नहीं है, मस्जिदों में भी नहीं रहता, गिरजाघरों में भी नहीं रहता, गुरुद्वारों में भी नहीं रहता। तो आइडिया ऑफ इंडिया कहां रहता है? ये जिस प्लूरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिस सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो एक थॉट है, एक विचार है, आइडिया है ना, विचार है। तो वो विचार कहां रहता है? वो विचार रहता है स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, बहस मुबाहिसों के केंद्रों में। तो अब समझना पड़ेगा, जिस समय आप स्कूलों पर चोट करेंगे, कॉलेजेस पर चोट करेंगे, यूनिवर्सिटीज पर चोट करेंगे,